ईयर 2019 में जब एंड गेम रिलीज हुई थी तो वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। टोनी स्टार्क वाज एबल टू स्नैप हिज फिंगर एंड वाज एबल टू सेव ह्यूमैनिटी एंड द एवेंजर्स फ्रॉम वैनिशिंग। बट यू नो हर एक चीज़ की एक कीमत चुकानी ही पड़ती है। जैसा कि मोबियस ने कहा था कि फैसला चाहे कितना भी मुश्किल हो लेना ज़रूरी होता है, वरना उस बोझ के साथ जीना मुश्किल हो जाता है। और ये कीमत बहुत बड़ी थी, फैंस बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। द डेथ ऑफ आयरन मैन। उसके बाद ऐसा लगा कि MCU अब ख़त्म ही है अनटिल 27 जुलाई 2024 जब मार्वल ने ये रिवील किया कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर इज गोइंग टू प्ले विक्टर वॉन डूम। तो मानो फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई हो, क्योंकि एक बार फिर से हमें 7 साल बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर वो भी MCU के इतने बड़े एंटागनिस्ट को प्ले करते हुए दिखेंगे। बट वी नो कि टोनी स्टार्क वाज ए बिलियनर, प्लेबॉय एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। सेम काइंड ऑफ थिंग अप्लाइज ऑन डॉक्टर डूम ऑल्सो। आई मीन ही इज़ ए फ्रीकिंग जीनियस। वो एक साइंटिस्ट भी है और एक बहुत पावरफुल सॉर्सरर भी है। अब देखो, वी ऑल नो कि स्कारलेट विच यानी कि वांडा कितनी ज़्यादा पावरफुल है। अब जिन्हें उसकी पावर्स का अंदाज़ा नहीं है तो इस वीडियो के बाद तुम्हें शायद थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाए कि डॉक्टर डूम और स्कारलेट विच दोनों ही कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें डॉक्टर डूम के एक अल्टीमेट वर्जन के बारे में भी बताऊंगा। बट एक क्वेश्चन आता है कि हाउ दे बोथ फॉल इन लव विद ईच अदर। आई मीन एक MCU का सबसे बड़ा एंटागनिस्ट है और दूसरी प्रोटैगनिस्ट। आई मीन टोटली डिफरेंट। तो ये सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट एक क्वेश्चन आता है कि डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में भी हमें वांडा और डॉक्टर डूम का कुछ रिलेशन देखने को मिलेगा। आई मीन जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो मैं कहूँगा कि काइंड ऑफ। देखो, मुझे नहीं पता कि आने वाली मूवीज़ में डॉक्टर डूम और वांडा का कितना रिलेशन देखने को हमें मिलेगा, बट मैं इतना तो कह सकता हूँ कि आने वाली मूवीज़ में वांडा का एक मेजर इम्पैक्ट रहने वाला है। और इस वीडियो के एंड में मैंने एक ईस्टर एग भी बताया है। आई मीन इट्स ए थ्योरी। अब देखो, मुझे नहीं पता कि कितनी सच है या कितनी झूठ है ये थ्योरी, क्योंकि वी कैन ओनली गेस कॉज इट्स ए थ्योरी। ये थ्योरी ये प्रूव करती है कि कैसे गंगाधर ही शक्तिमान है। नो, आई मीन टोनी स्टार्क ही विक्टर वॉन डूम है। यू नो, उस थ्योरी के पीछे भी टोनी स्टार्क और वांडा का कनेक्शन है और हम लोग इस वीडियो में भी वॉन डूम टोनी स्टार्क और स्कारलेट विच की बात करने वाले हैं। खैर, उस थ्योरी पे हम लोग बाद में जाएंगे, फिलहाल अपनी इस स्टोरी की बात करते हैं। सो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी वांडा और विजन की लव स्टोरी से। वांडा ने मैजिक से 2 ट्विन बच्चे क्रिएट किए थे, बिली एंड टॉमी। बट बाद में हमें ये पता चला कि वांडा के बिली एंड टॉमी मेफिस्टो नाम के डीमन के सोल फ्रैगमेंट से बने थे। और जब मेफिस्टो ने अपनी सोल वापस ली तो हो गया काम तमाम, बिली एंड टॉमी गायब। अब तुम गेस कर ही सकते हो कि क्या होने वाला था। और यहाँ पे एंट्री होती है एगाथा की। उसे पता था कि अगर वांडा को ये सारी चीज़ें याद रही तो वो दुनिया तबाह कर देगी, तो इसीलिए उसने जादू से वांडा की सारी मेमोरीज इरेज कर दी। अब वांडा को याद ही नहीं था कि कभी उसके बच्चे भी हुआ करते थे। कुछ साल तक तो सब कुछ सही चला, बट मेमोरी इरेज होने से पहले वांडा सीक्रेटली एक बार डूम से मिलने गई थी। उसने डूम से कहा कि प्लीज़ मेरे बच्चे वापस ला दो, क्योंकि डूम सिर्फ एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट ही नहीं था, वो एक बहुत पावरफुल मैजिशियन और सॉर्सरर भी था। प्लान ये था कि डॉक्टर डूम एक बहुत ही पावरफुल मैजिक यूज़ करेगा, लाइफ फोर्स एक बहुत ही पावरफुल मिस्टिकल एनर्जी थी, तो इसे वांडा के थ्रू कंट्रोल किया जाने वाला था। बट प्लान हो गया फेल मेरे भाई। लाइफ फोर्स, वो जो मिस्टिकल एनर्जी थी, वो वांडा के अंदर चली गई गलती से, और अब वांडा की रियलिटी वार्पिंग पावर्स 1000 गुना तक बढ़ गई थी। और उस टाइम पे ये किसी को पता भी नहीं था। कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक ही था, बट ज़रूरी नहीं है कि कीड़ा सिर्फ दांत में ही हो। तो एक दिन वेस्प ने कैजुअली ऐसे ही वांडा से पूछ लिया कि तुम्हारे दोनों बच्चे कैसे हैं। बस हो गया काम। एगाथा का किया हुआ जादू टूट गया। वांडा को उसी पल सब कुछ याद आ गया। वो मेंटली कोलैप्स कर गई, उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिसके कारण विजन डिस्ट्रॉय हो गया, एंटमैन चल बसा, हॉकाई चल बसा, एवेंजर्स मेंशन तबाह हो गया, वहाँ का उसड़ा आग। सबको लगा कि वांडा पागल ही हो गई है। फिर बाद में पता चला कि उसके कोलैप्स करने का मेन रीज़न भी लाइफ फोर्स ही था। एट दैट पॉइंट वांडा इतनी ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो गई थी कि उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। तो इसी चीज़ को लेके एवेंजर्स और एक्समैन बातें कर रहे थे, और ये बातें भी वांडा ने सुन ली। और वांडा ने कहा फाइन, आई विल डू इट माय सेल्फ। और उसने पूरी रियलिटी रीराइट करके एक अपनी ही दुनिया बना दी, जिसका नाम उसने रखा हाउस ऑफ एम। इस दुनिया में मैग्नेटो किंग था, सारे म्यूटेंट्स रूल कर रहे थे, हर एक हीरो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा था। और यहाँ पे आता है कहानी में ट्विस्ट। वुल्वरीन को सब कुछ याद रह जाता है और बाद में वही सबको रियलिटी याद दिलाता है। वुल्वरीन साला हरामी बंदा है कॉमिक्स में, पता है, आगे बताऊंगा। फिर सारे हीरोज वांडा तक पहुंचे और यहाँ से स्टार्ट हुआ एक रिवॉल्यूशन, आज़ादी। करेला भिंडी बेचने आ गया मेरे भाई, यहाँ तो आज़ादी चल रही थी। वांडा इमोशनली ब्रेकडाउन थी तो उसने बस 3 शब्द कहे,
नो मोर म्यूटेंट्स। और 1 सेकेंड में ऑलमोस्ट सारे म्यूटेंट्स की पावर चली गई और यहाँ से मार्वल यूनिवर्स हमेशा के लिए बदल गया और यहाँ से वांडा भी गायब हो गई। और यहाँ से स्टार्ट होती है द चिल्ड्रंस क्रूसेड, जो कि मैंने पढ़ी है डॉक्टर डूम और वांडा की लव स्टोरी के बारे में। ये जो मैंने अभी तक बताया ये काफ़ी ज़रूरी था आगे की स्टोरी को समझने के लिए। अब जो आगे की स्टोरी होगी मैं उसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, सिंपल ही रखेंगे, मज़ा आएगा। तो पहले मैं तुम्हें थोड़ी बहुत कास्टिंग बता देता हूँ जिसे नहीं पता है। टॉमी एंड बिली आर विकन एंड स्पीड, द किड्स ऑफ वांडा और स्कारलेट विच। मैग्नेटो इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ विकन और फादर ऑफ वांडा, जो भी कहो। एक टीम है न्यू एवेंजर्स या यंग एवेंजर्स, जिसे कि आयरन लैड ने फॉर्म किया है। ही इज़ ए वेरी पावरफुल एंटिटी, इसको याद रखना। एंड या आई गेस वी आर डन। तो इतना सब होने के बाद ना डॉक्टर डूम को वांडा मिलती है ट्रांजिया में, जो कि वांडा की बर्थ प्लेस भी है। तो जब डूम वांडा से मिलता है ना तो वांडा को कुछ भी याद नहीं रहता है, लिटरली कुछ भी नहीं। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए डूम उसे लेटवीरिया ले जाता है। अब वांडा डिसअपियर हो चुकी थी सबकी नज़रों से। अब विकन और यंग एवेंजर्स और विथ मैग्नेटो निकल जाते हैं वांडा को ढूंढने, क्योंकि विकन में बहुत ज़्यादा पावर्स थी, जस्ट लाइक हिज मदर, आई मीन रियलिटी वार्पिंग पावर्स, जो कि उससे कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो वो सोचता है कि शायद इस मामले में वांडा उसकी कुछ मदद कर सके, और वैसे भी वांडा उसकी माँ है तो कौन नहीं चाहेगा अपनी माँ से मिलना। तो वो निकल पड़ते हैं वांडा की खोज में। तो कुछ टाइम बाद सबको पता चलता है कि वांडा तो लेटवीरिया में है, डॉक्टर डूम के कब्जे में। सबको लगता है कि उस टाइम पे डॉक्टर डूम ने वांडा को किडनैप किया था, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। बाद में डूम सबको ये बताता है कि वांडा उसके पास चल के आई थी हाउस ऑफ एम इंसिडेंट्स के बाद, उसको कुछ भी याद नहीं था, एंड डूम ने उसकी केयर की, उसकी मदद की, एंड नाउ अब दोनों शादी कर रहे हैं। ऐसा डूम का कहना था, जो कि झूठ था। एंड एट दिस पॉइंट वांडा भी डूम से प्यार करने लगी थी, क्योंकि उसको कुछ याद ही नहीं था, उसके कौन बच्चे हैं, उसका हस्बैंड कौन है, नथिंग। द ओनली मैन हु वॉज केयरिंग फॉर हर वॉज डूम, सो शी फेल इन लव विथ हिम। बट यहाँ पे एंट्री होती है आयरन लैड की, जो कि वांडा को पास में ले जाके उसे सब कुछ याद दिला देता है। एंड सारी यादें आने के बाद वांडा को काफ़ी गिल्ट महसूस होता है, क्योंकि पास्ट में जो उसने किया था ना वो खौफनाक था। तो एट दैट पॉइंट वो खुद को ख़त्म करने लग जाती है, बट विकन आके उसे सब कुछ समझाता है और बचा लेता है। अब यहाँ से कुछ तगड़ा होने वाला था। बाद में डॉक्टर डूम ये सारी चीज़ें रिवील करता है कि कैसे वांडा उसके पास आई थी अपने बच्चों के लिए। बच्चों को वापस लाने के लिए डूम ने लाइफ फोर्स का इस्तेमाल किया था, जो कि वांडा के थ्रू कंट्रोल होना था, बट प्लान हो गया फेल और वांडा की रियलिटी वार्पिंग पावर्स 1000 गुना तक बढ़ गई थी। और फिर उसने हाउस ऑफ एम खत्म कर दिया और सारे म्यूटेंट्स की पावर भी खत्म कर दी। तो डूम का ये कहना था कि जब ये सारी चीज़ें वांडा ने की है तो वांडा ही इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकती है। फिर डॉक्टर डूम अनदर रिचुअल परफॉर्म करता है वांडा पे, अगेन यूजिंग लाइफ फोर्स, एंड फाइनली वांडा के अंदर से लाइफ फोर्स निकल जाता है एंड डॉक्टर डूम के अंदर घुस जाता है। And now we get to see the most powerful, almost godlike version of Doctor Doom in the whole Marvel universe. And अब उसकी पावर्स 1000 गुना तक बढ़ जाती है। एंड गेस करो वो आगे क्या करने वाला था? नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं भाई, वांडा को मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। बट वांडा को पता था कि ये डॉक्टर डूम नहीं, उसके अंदर के लाइफ फोर्स के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि सेम उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो वो कहती है डूम से कि अगर तुम इन पावर्स का गिव अप कर दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। बट डॉक्टर डूम मना कर देता है। एंड तब वांडा को रियलाइज़ होता है कि डूम लव से ज़्यादा अपनी पावर्स को वैल्यू करता है। सिग्मा मेल है मेरे भाई। फिर वहाँ पे फाइट चलती है एक्समैन, यंग एवेंजर्स वर्सेस डॉक्टर डूम के बीच। एंड इधर वांडा और विकन ट्राई करते हैं कि डॉक्टर डूम के अंदर से वो लाइफ फोर्स निकाल पाए, एंड इवेंचुअली दे सक्सीड। देन डूम लूजेस हिज गॉड लाइक पावर, एंड जाते जाते वो वांडा को बता देता है कि लाइफ फोर्स इंसिडेंट से पहले भी जो वांडा ने हरकतें की थी उसका जिम्मेदार भी डूम खुद था। बस इतना कहते ही वो टेलीपोर्ट हो जाता है और कॉमिक का हो जाता है दी एंड। अब मैंने तुम्हें चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं तुम्हें स्कारलेट विच और डॉक्टर डूम के रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहता था। एंड एक दिन मैं ऐसे ही डॉक्टर डूम के बारे में कुछ पढ़ रहा था, एंड क्यूरियोसिटी हुई कि क्यों ना इसका रिलेशनशिप स्टेटस देखा जाए कि इसने कितनी बिचेस पुल कर रखी है। एंड मैंने देखा स्कारलेट विच, व्हाट, भाई ने स्कारलेट विच को डेट कर रखा है धोखे से, बट स्टिल जेंटलमैन के जैसे ट्रीट किया था। एंड देन मैंने ये कॉमिक पढ़ी अराउंड 225 पेजेस की, एंड मज़ा ही आ गया भाई। आई वुड से वर्थ इट। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक ए वीडियो ऑन इट। एंड अभी डूम्सडे का ट्रेलर भी आया है, जिसमें हमने देखा कि डूम ने सिर्फ 2 उंगलियों से थॉर का पावरफुल अटैक रोक लिया, सिर्फ 2 उंगलियों से। आई मीन तुम क्या जानो भाई 2 उंगलियों की पावर। एंड एट दिस पॉइंट भाई मुझे बेचारे थॉर के लिए बहुत बुरा लगता है यार। आई मीन जब उसे टाइम मिलता होगा भाई बेचारा किसी कोने में जाके रो लेता होगा भाई। आई मीन कोई सीरियस ही नहीं ले रहा है भाई,
थैनोस पे उसने अपना फुल पावर का अटैक किया था, साला वो भी बच निकला। हेला पे उसने अपना फुल पावर का अटैक किया था, उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा भाई। और अब डूम भाई, उसने सिर्फ 2 उंगलियों से थॉर का अटैक रोक लिया। आई मीन चल क्या रहा है भाई, थॉर बहुत पावरफुल है भाई, उसको ऐसे नर्फ मत करो। खैर फिलहाल अपने ईस्टर एग की बात करते हैं। एक थ्योरी है डूम्सडे के बारे में। तो फैंटास्टिक फोर 2005 में एक सीन में डॉक्टर डूम का स्टैचू दिखाया जाता है, एंड इफ यू लुक क्लोजली तो उस स्टैचू का फेस एग्जैक्टली रॉबर्ट डाउनी जूनियर से मैच करता है। आई मीन नॉट एग्जैक्टली बट थोड़ा बहुत मैच करता है। एंड एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी निक फ्यूरी को एक सीन में कहता है कि आई एम द वन हु किल द एवेंजर्स। एंड उसी मूवी में जब तुम थोड़ा पीछे जाओगे तो एक सीन है जहाँ पे स्कारलेट विच टोनी के माइंड को कंट्रोल करके एक विजन दिखाती है, एक हॉरिफाइंग विजन दिखाती है जहाँ पे सारे एवेंजर्स मरे हुए होते हैं एंड कैप्टन अमेरिका की शील्ड आधी टूटी हुई रहती है। एंड वी ऑल नो दैट वांडा हैज सेवरल एबिलिटीज रिलेटेड टू मल्टीवर्स, जिसमें से एक है मल्टीवर्सल परसेप्शन, यानी कि दूसरे यूनिवर्स की चीज़ें वो देख सकती है। सो जो उस वक्त विजन देख रहा था वो टोनी स्टार्क था या दूसरे यूनिवर्स का विक्टर वॉन डूम। खैर ये तो बस एक थ्योरी है, आई डोंट नो कितनी सच है, बट इतना तो समझ में आ गया है कि स्कारलेट विच इज़ द इम्पैक्ट प्लेयर। बाकी तुम अपना ओपिनियन या थ्योरी जो भी बताना चाहते हो वो तुम बता सकते हो। अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश बिल्कुल करूँगा। खैर अभी देखते हैं क्या होगा फिलहाल डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में। सीक्रेट वॉर्स में तो ख़त्म ही है एवेंजर्स मेरे भाई, मार्वल कुछ तगड़ा कुक करने वाला है। बाकी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो तुम इन दोनों वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो। एंड अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल।